Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is for GS3. This is supply. तो सप्लाई होता क्या है सबको पता होगा. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई कैसे डिफाइन करेंगे कि सप्लाई इज़ अ क्वांटिटी. बेसिकली सप्लाई एक तरह की क्वांटिटी या ऑफ अ कम्युनिटी दैट अ फर्म इज़ विलिंग एंड इज़ एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस. इसके लिए हम एक सेकेंड यहाँ पे स्पेस बना लेते थोड़ा सा, बिकॉज हमें चाहिए होगा स्पेस. कुछ ज़्यादा ही स्पेस बना दिया मैंने. एनीवेज कोई बात नहीं, हमारे काम आएगा ये. ठीक है, डायग्राम लेते हैं ऐसे करके. बहुत गंदा. ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस साइड इज योर प्राइस एंड हियर इज योर क्वांटिटी. ओके. सप्लाई में हमने डिमांड में देखा था कि हमारी डिमांड ऐसे जाती थी, दिस वे. ठीक है, हम सप्लाई में क्या देखते हैं. लेट्स टेक अनदर पेन. दिस गोज लाइक दिस. और जब ये यहाँ पे होती है तो दैट इज व्हाट अ इक्विलिब्रियम. इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्राइस इंक्रीज द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर वांट टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट. जब प्राइस इंक्रीज जाता है प्रोड्यूसर को चाहिए क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है. तो इट इज़ लाइक इनविजिबल है जैसे हम बोलते हैं. तो कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे हो सकता है वो हम सिंपल सा इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ये दिस इज़ द प्राइस. अभी क्या है, प्राइस आपका कम है, क्वांटिटी डिमांड किस तरह से, प्राइस कम है तो प्राइस इज दिस मच, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो गई. प्राइस इज दिस मच, क्वांटिटी डिमांड इज़ वेरी लेस. ठीक है, क्वांटिटी क्या है, बहुत कम हो गई. So that is how supply goes on. Supply is a quantity of a commodity that a firm is willing and is able to sell at a given price. तो law of supply आपका क्या दिमाग बोलता है कि according to law of supply, keeping other factors constant. तो बाकी सारे factors constant. If the price increase, supply of the good also increase. If the price increases, the producer want to have a maximum profit. So this is how demand supply. तो this is the diagram of किसका, demand and सप्लाई. ठीक है, व्हाट इज सप्लाई बता दिया, लॉ ऑफ सप्लाई बताया. ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है इसका, इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जा रहा है ये. और डिमांड का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, ये हमने बोला. नेक्स्ट इज प्रॉफिट रीजंस क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव इंसेंटिव, हायर प्राइस इक्वल टू हायर प्रॉफिट एंड मोर प्रोडक्शन. न्यू फर्म एंटर्स एट अ हायर प्राइस एंड एग्जिस्टिंग फर्म एक्सपेंड करता है. डिटर्मिनेंट्स क्या हैं आपके सप्लाई के, फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इसको. प्राइस ऑफ अ गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट करती है क्वांटिटी एंड सप्लाई को. इनपुट कॉस्ट जो होता है, हाई इनपुट कॉस्ट दैट इज लेस सप्लाई. एंड टेक्नोलॉजी बेटरमेंट, बेटर टेक आ जाता है तो मोर एफिशिएंट इन सप्लाई सप्लाई हो जाती है. गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे टैक्स रिड्यूस हो गया, सब्सिडीज एंड इंक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. इसी तरह से एक्सपेक्टेशन कैसी होती है, एंटिसिपेटेड हायर फ्यूचर प्राइस हो जाता है, लेस सप्लाई. नाउ नेचुरल फैक्टर्स कैसे, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, अफेक्ट एग्रीकल्चर सप्लाई. नंबर ऑफ सेलर्स मोर हैं, मोर प्रोड्यूसर हायर द सप्लाई. जितने ज़्यादा मोर प्रोड्यूसर होंगे उतनी उसी तरह से हायर द सप्लाई हो जाएगी. प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है ऑफ द सप्लाई की वो किस तरह से होती है, दैट इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन नेट चेंज, बेसिकली चेंज इन प्राइस. तो टाइप वैल्यू एग्जाम्पल आपकी ये किस तरह से एग्जाम्पल इलास्टिसिटी का, दैट इज लेस देन किसके, नॉन पेरिशेबल गुड्स. और इन इलास्टिक दैट इज बिगर, ज़्यादा होती है किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, शॉर्ट टर्म होती है क्योंकि इनकी लाइफ की. पेरिशेबल इन इलास्टिक दैट यूनिक है एक तरह से. अभी इससे पहले इसको देखते हैं हमारे इस पे किस चीज़ है. वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, कौन कौन से. पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड वन वी कैन राइट ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन.
फोर्थ वी कैन राइट टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज। दिस इज, इसका कैसा रिलेशन रहता है, इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है। फिफ्थ वी कैन राइट प्राइस रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो इसका रहता है डायरेक्ट रिलेशन, इसका डायरेक्ट रिश्ता है इसके साथ में। इस वाले का अगेन इनडायरेक्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन इनडायरेक्ट रिलेशन। दिस वन अगेन, दिस वन इज अगेन डायरेक्ट है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, ये आपकी डायरेक्ट रिलेशन है ना, जिसमें पेरिशेबल गुड्स एंड उसका डायरेक्ट रिलेशन दिखाई देता हमें, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्ट। लेजर कहाँ गया, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद ना हम पहले, इससे पहले आई होप एंड आई एम अज्यूमिंग दैट आपको पता है गिफन गुड्स क्या होते हैं, वेबलन गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। आई एम अज्यूमिंग दैट आपको ये आता है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, नहीं आता होगा तो यू जस्ट लेट मी नो कि कमेंट में यहाँ नीचे ही मेंशन कर देना। और मेजॉरिटली ना ये आपको प्रीलिम्स के टाइम पे अलग ही टेक द इकोनॉमी, तो उस टाइम पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। एंड एज आई एज्यूम दैट कि ये प्रीलिम्स के मेजॉरिटली टॉपिक होते हैं, मेंस में इतना नहीं आता। दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट टीचिंग इट राइट नाउ हियर। दिस इज़, एज दिस वीडियो इज़ ओनली मेंस स्पेसिफिक, तो मेंस के पर्पज़ से ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज़ द रीज़न, तो इसलिए यहाँ पे नहीं करा रही हूँ मैं। तो अब हम अगला आते हैं, डिमांड सप्लाई चेन इन द कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये तो करा चुकी मैं। दिस इज़ ऑल्सो ओवर। इसमें आपका इतना ही इम्पॉर्टेंट है सप्लाई से रिलेटेड, और इसमें सप्लाई का ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। मेंस के स्पेसिफिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर दिस मनी एंड बैंकिंग। तो लेट्स सी मनी एंड बैंकिंग में, बिकॉज दिस इज़ द हाई यील्डिंग टॉपिक, इसमें से काफ़ी मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड यहाँ इससे पहले हमने जो चैप्टर किया वहाँ हमने जीडीपी वाला देखा, व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी, एंड व्हाट, ये कंटिन्यूसली कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का। एक्सप्लेन द पर कैपिटा इनकम इन द मेजरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाला। एंड इस पर हमारा क्वालिटी लाइफ पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, 1998 में पूछ रखा है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हमेशा यूपीएससी का फेवरेट पार्ट रहता है, जीडीपी जीएनपी, और ये मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट इट देन यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल जस्ट ट्राई टू री रिकॉर्ड इट एंड विल try to make it more simplified, in a more simplified version, so that it becomes quite easy for you. वैसे मैंने कोशिश करी है, but again I'll try if you are not satisfied with that particular one. Okay, bye bye, take care, see you in the next lecture. I sincerely require your advice. If you are liking my videos, let me know. If you are not liking, then also let me know. I appreciate your comment. Please comment, like and share and subscribe if you like it. If you personally like my video, then do comment it, like. And if you haven't, if you are not attracted like you want, because I can't provide you that kind of video which majority other academies are providing you, because we are only using a tab. So this is the only reason. Else we don't have a digital board. If we have a digital board, definitely we can provide in that way also, but currently we don't have a digital board. Currently we are operating from our individual iPads or individual tabs, that's all. So this is the reason we are providing this kind of video. And I think आपका पर्पस है वो सॉर्ट आउट हो रहा है, कि हमारा जो पर्पस है कि हम आपको अपनी नॉलेज शेयर कर पाएँ, हम आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजाइज करके टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ। दैट इज़ व्हाट आवर मेन टॉपिक इज़। हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बातचीत के ज़रिए। कमेंट आप कर सकते हो, नंबर इज़ ऑल्सो गिवन ऑन द कमेंट सेक्शन ऑन सेल्फ, एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीग्राम इट सेल्फ। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, कमेंट करो, आपकी हर एक कमेंट को आंसर किया जाएगा, वेदर इट्स बट इट शुड बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट एंड टॉपिक।
Okay, thank you. Bye bye. Take care. See you in the next lecture.